we will be seeing about the two type of servants the Lord has. और दो दास के बारे में हम जानेंगे इस आज। So that is Matthew chapter 25. मत्ती के अध्याय 25 में। So we'll read from verse 14 onwards. Somebody can read, whether Raju can read. In Hindi you read. और 14 से आगे हम पढ़ेंगे। फिर यह 14, उस 14 to 30. 14 से हम 30 तक पढ़ेंगे। फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोरे, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया। जिसे 5 तोरे मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे व्यापार किया और 5 तोरे और कमाए। इसी प्रकार जिसे 2 तोरे मिले थे उसने भी 2 और कमाए। पर वह जिसे 1 मिला था उसने आकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोरे को उसमें छिपा दिया। बहुत दिनों के पश्चात उन दासों का स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। तब वह जिसे 5 तोरे मिले थे उसने 5 तोरे और लाकर कहा, स्वामी, तूने मुझे 5 तोरे सौंपे थे, देख मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वह जिसे 2 तोरे मिले थे उसने आकर कहा, स्वामी, तूने मुझे 2 तोरे सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। स्वामी ने उसे कहा, शाबाश, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब वह फिर जिसे 1 तोरा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता है। अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोरे को मैंने भूमि में छिपा दिया। देख, जो तेरा है उसे ले ले। परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहां से काटता हूँ और जहाँ बीज नहीं बिखेरता वहां से बटोरता हूँ। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर धन ब्याज समेत उसे ले लेता। इसलिए इससे वह तोरा भी ले लो और जिसके पास 10 है उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना है। In the beginning of Matthew chapter 25, Jesus spoke about the 5 virgins and the 5 wise virgins and the foolish virgins. और मत्ती के 25 के अध्याय शुरुआत में 5 मूर्ख कुंवारी स्त्री और 5 बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में चर्चा हुआ है। And here Jesus spoke about the life, the spiritual life that the people had. The 5 wise virgins had a spiritual life backing them. They had the character. The others didn't have any character. They only had an outward show. और यहाँ पे जो है आत्मिक बातें में बात हो रहा था कि वो बाहर से तो दिखाई दे रहे थे लेकिन अंदर से वो नहीं थे। And same way now Jesus speaks about the gifts that God gives his own children. और परमेश्वर ही जो हमें उपहार देता है। They are spiritual gifts. और ये आत्मिक उपहार है। To serve the Lord. प्रभु की सेवा करने के लिए। There is a service and the work that we do in our earthly life, that is to earn money, go to office or do some work. और जैसे कि जो पृथ्वी पर हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं और वहाँ पैसा कमाने के लिए। But once we become children of God, God also has given us a work to do. और जब हम एक बार परमेश्वर का संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर भी हमें कुछ जिम्मेदारी करने के लिए दिए हैं। We have to serve the Lord Jesus and ask him what we have to do to
further the kingdom of God. और हमें प्रभु यीशु की सेवा करना है और परमेश्वर से हमें मांगना है कि प्रभु मैं आपकी राज्य के लिए क्या करूं। We cannot serve the Lord with our natural gifts. और परमेश्वर की सेवा जो है हम जो स्वाभाविक है उसके द्वारा हम नहीं कर सकते। In 1 Corinthians chapter 14, God gives us spiritual gifts. और पहला कुरिन्थियों के अध्याय 14 में बताता है कि परमेश्वर जो है आत्मिक वरदान देते हैं। So God gives us different gifts according to our ability. और परमेश्वर जो है हमें जो वरदान देते हैं हर एक के योग्यता के अनुसार देते हैं। Initially, our ability may be small, so God will give us one gift or two gifts. और हो सकता है जो योग्यता है कम है तो परमेश्वर भी एक और दो वरदान उनको देंगे। As we grow up, God will give us more gifts. और जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं परमेश्वर और भी हमें उपहार देने से आशीष करता है। We have to be faithful in serving the Lord with all these gifts and do it for the glory of God. और जो भी परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है उस वरदानों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना चाहिए पूरे विश्वास योग से। So we see one servant got 5 talents. That is known as five talents. So other got 2 talents, and one got only 1 talent. और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक को 5 तोरे, दूसरे को 2 तोरे और तीसरों को 1 मिले। This is all because of God gives according to His desire, and He knows our capability, and He gives us according to His wish. और ये इस प्रकार से हुआ क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक को योग्यता के अनुसार ही हमें वरदान देते हैं। And we know that all these 3 people, what they did with their gifts, the talents. और परमेश्वर को सब मालूम है कि ये जो हम तोरे उनको देंगे उनके द्वारा वो क्या करने वाले हैं। The first 2 people, one with the 5 talents and 2 talents, went and worked hard with the talent and did something with it, and it doubled. और पहले जो 2 दास हैं उनको जो तोरे मिला था 5 और 2, उन्होंने और भी बहुत सारे उस तोरे के द्वारा बहुत मेहनत किया। And what are these talents? और ये टैलेंट का मतलब क्या है? To do the work for the Lord. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए है। To encourage the brothers and sisters of the church. और भाइयों बहनों को कलीसिया में प्रोत्साहन देने के लिए है। That is either to share the word, प्रभु के वचन को बांटना, to pray, प्रार्थना करना, help the brothers and sisters, और भाई बहनों की सहायता करना, and give the gospel to unbelievers. और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको सुसमाचार बताना। And many of them simply with the gift of tongues to pray for them. और जो हम उनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर सकते हैं। There are so many things the Holy Spirit will tell us to do for one another in the church. और बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहन देता है कि हम कलीसिया के लिए कर सकते हैं। And to trade means to keep on practicing it and to make more money, to increase our usefulness. और हमें उसी में हमें बहुत सारी मेहनत करना है जिससे कि वो उपयोगी हो। So that will be a blessing to everybody. और जिससे कि सब हम आशीष का कारण बन जाएं। For example, if you are taking Sunday school, to glorify the name of the Lord and to teach Sunday school with all your heart, and to children also to encourage them. और जैसे कि संडे को रविवार को जब हम बच्चों का जो क्लास होता है उसमें भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम कर सकते हैं। To sing songs with all your heart and to encourage the brothers and sisters with songs. और जो प्रभु आपको गाने के द्वारा प्रोत्साहन देते हैं तो उनके द्वारा उस गाने के द्वारा भी भाई बहन को प्रोत्साहन दे सकते हैं। God has given us a word to share and encourage. That is the gift of prophecy. और परमेश्वर जो है वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं तो अगर हम भाई बहनों को प्रोत्साहन देते हैं तो भविष्यवाणी हम करते हैं। So we can also speak in tongues and pray in tongues. और हम अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। We can help our brothers and sisters in many practical things like teaching them. Like Dorcas was there, she helped people by stitching clothes for poor people. और हम बहुत सारे तरीकों से हम भाई बहनों की सेवा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको प्रभु के वचन सुना सकते हैं। So God gives all His children at least one gift. और परमेश्वर जो है अपने संतानों को हर एक को एक ना एक गिफ्ट वो उपहार जो है दिए हैं। Nobody can say I don't have any gift.
कोई भी यह नहीं कह सकता कि मुझे कोई उपहार नहीं मिला। So what is the one gift at least people everybody can have? और वो एक वरदान जो हम हर एक को दिया गया है, वो कौन सा वरदान है? We have the gift of praying for other people. और वो वरदान है हर सब के लिए प्रार्थना करने का। The more we exercise prayer, the better it will become. और जितना हम प्रार्थना करेंगे, उतना ही हम और भी अच्छा बनते जाएंगे। And we must always pray not for earthly things, but the person will, brothers and sisters will grow spiritually, each one of them. और हमें प्रार्थना करना इसके लिए नहीं कि वो धनी हो, संसार की चीजों में धनी हो, बल्कि इसके लिए कि वो आत्मा में बढ़ते जाएं। Even if one talent we have, the gift of praying, God gives everybody. God would have said, well done. और ये जो एक वरदान है हमें जो दिया गया है प्रार्थना का, तो अगर हम उससे निभाते हैं तो परमेश्वर कहेंगे बहुत अच्छा किया विश्वास युक्त दास। So we see these two categories of people, one who had the 5 talents and 2 talents. God told them, the Lord told them, well done, the good and faithful servant. They doubled whatever they got. और जो दास 5 तोड़े और 2 दोरे लाए थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हुए, अच्छा किया मेरे दास, उनको शाबाश किया। And the Lord told him that I will give you more responsibilities. और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें और भी जिम्मेदारियां देता हूँ, I am so happy with you क्योंकि मैं बहुत ही आपसे प्रसन्न हूँ, because you did it so joyfully and happily to me. और जो कुछ भी आपने किया पूरे आनंद के साथ किया। But for the person who had the 1 talent, लेकिन जो जिसके पास 1 तोरे था, the problem was not that he had only 1 talent. और समस्या इसमें नहीं है कि उसके पास 1 ही मिला, 1 ही टैलेंट है। His attitude and heart was not good. उसका जो नजरिया था और उसका जो चाल चलन था, दिल था, वो बराबर नहीं था। He didn't do anything with that gift which God gave him. He just kept it. He said, I'll have to give it back, so I'll hide it somewhere. And one day the Lord says, I'll say, take it back. He says. और वो जो परमेश्वर ने उसको जो वरदान दिया था, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उसे छिपाए रखा, और वो उसके बारे में वो बता नहीं पाया। And he gave the reason. और फिर वो उसके बारे में जो है कारण बताने लगा। And he said, verse 26, the master said, the master replied, you wicked and lazy servant, you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate. Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. वचन 26, परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूँ, और जहां बीज नहीं बिखेरता था वहां से बटोरता हूँ। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। See, this man told him that the master, you are a God, you are very unfair and you're a very hard man. और वो दास कहने लगा कि आप बहुत ही कठोर हैं, You're very strict with us, और बहुत ही सख्त है, and you give us so many problems and trials in our life. और आप जो है हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या और दुख तकलीफ भेजते हैं, And you punish us when we do things wrong. और आप जो है जो भी मैं गलतियां करता हूँ फिर आप उस पे सजा देते हैं। And that is why I said I don't want to come into problems with you. I'll just take it and hide it and return it back to you. और तो मैंने सोचा कि मैं इसका छुपाए रखूंगा और आपको वापस दे दूंगा। So his attitude of heart was wicked. और उसका जो हृदय का जो सोच विचार था वो पूरी तरह से दुष्ट था। He was not thankful to God for Jesus for having saved him and brought him out of sin and darkness and saved him from hell. और वो जो है पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अंधकार से और पाप से छुटकारा दिया था, उसके प्रति वो वफादार नहीं था। He had no time for spiritual gifts because he was so interested in all the worldly affairs of life. और वो जो है उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने उपहार दिया था, वरदान दिया था, उसके ऊपर कोई उसको दिलचस्प नहीं था, वो संसार की बातों में मन लगाया हुआ था। He was not interested in meeting the brothers and sisters in Christ. और वो जो है भाइयों बहनों की सभा में कोई भी उसका दिलचस्प नहीं है। He was more interested in his work and also having a good time, entertainment,
and eating good food and enjoying and making more money. और उसका जो सिर्फ यही इस बात में इंटरेस्ट था, दिलचस्प था, सिर्फ काम करना, पैसा कमाना और हमेशा मनोरंजन करना और संसार की बातों में ही ध्यान लगाए रहना। He had no time to read the Bible and to pray. उसके पास न तो बाइबल पढ़ने के लिए समय है और ना ही प्रार्थना करने के लिए समय है, Because he didn't like God very much. He said like the ways of God was not very appealing to him. क्योंकि वो कहता था कि जो परमेश्वर के जो मार्ग है बहुत ही कठिन है और ये आनंदमय नहीं है। That is why the Lord Jesus called him a wicked slave. और इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा, हे दुष्ट दास। God is the best person, the most good person to us. He does everything for our good, and tell that God is bad is a very wicked thing to do. और परमेश्वर जो है सबसे महान है, वो भला करते हैं हमारे लिए, वो हमें सही चीज जब हम गलत करते हैं हमें चेतावनी देते हैं। It is like blaspheming the name of the Lord. So a good God, we are calling him bad. और परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हम उनको निंदा कर रहे हैं। Many times people grumble that there is so much delay in my life about this, and Lord, you have not healed me. I didn't get a promotion. I didn't get this. All the time they are minding only earthly things. और बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग को जब काम प्रमोशन नहीं होता है या बहुत सारी बातें जो है उनके जीवन में आगे नहीं बढ़ता है, तो उस बातों को लेके बहुत निराश और कुरकुराने लगते हैं। But the other two were saying, Lord, you have done everything for me. Lord, I don't want anything more from the world from you. Lord, we just want to serve you with a grateful heart. लेकिन जो दो दास जो थे उन्होंने कहा कि परमेश्वर आप मेरे प्रति बहुत भला रहे और मैं आपकी पूरे दिल से सेवा करूंगा। So they worked with all their heart, and they were so happy because they loved the Lord, and Lord had done so much. They worked with gratefulness, and they got a wonderful increase, double their the production. और उन्होंने पूरे दिल से परमेश्वर को सेवा किया और परमेश्वर ने उसे दुगना वो जो वरदान है उनको दिया। They are the ones who pray the most in secret. और वो ऐसे थे जो गुप्त में प्रार्थना किया करते थे। They are ones who encourage brothers and sisters the most. और वो जो है भाई बहनों को हमेशा प्रोत्साहन देते रहते थे। And whatever money they have, they generously give. They don't grumble and give. और जो भी उनके पास जो पैसा रहता था वो पूरे दिल से आनंद के साथ सेवा के लिए देते थे। They are helping. They are willing to help the poor believers. और जो दास जो प्रभु के चेले हैं जो गरीब हैं उनको वो सेवा और मदद सहायता किया करते थे। They are willing to go and give the gospel to unbelievers and to people who are backslidden. They are willing to talk to them and bring them back. और वो हमेशा प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और सभी को जो नहीं जानते उनको बताने के लिए तत्पर रहते थे। They are willing to pray for people who are sick and help them. और वो हमेशा जो बीमार है जो दुख में उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। So because of that, the gifts became better and better, and they began to shine. जिस कारण से परमेश्वर ने जो वरदान दिया था वो और भी उभरता गया और बढ़ता गया। But this third servant was a very lazy person. He was only interested, was lazy because he had no time for spiritual things. He had only time for worldly things. और जो आखिरी तीसरा दास था वो बहुत आलसी था और उसको ये सब बातें में कुछ भी दिलचस्प नहीं था। All the three were born again Christians. और ये जो यहाँ पे तीन दास है बताया गया है कि ये नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं। But one had a bad attitude towards God. लेकिन एक दास का जो विचार है परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से दुष्ट है। The other two had a good attitude. लेकिन जो बाकी के दो दास हैं वो परमेश्वर के प्रति बहुत अच्छे विचार रखते हैं। That is why Jesus got so angry with him. He said, "You wicked and lazy slave." और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही वहां पे कठोर बोल रहे हैं ऊंची आवाज में कि हे दुष्ट और आलसी दास, Take that gift, that silver from him, and give it to the one who has 10 talents. और फिर कहा कि जो इसके पास जो उपहार दिया गया है वरदान ये लेकर दूसरे को दे दो जिसके पास ज्यादा है। Because he is so hardworking, he will work more and more. क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, मेहनत करने वाले हैं, उनको और भी उस पे मेहनत करेंगे। The lazy people are always grumbling. और जो आलसी होते हैं वो हमेशा किसी बात को कुरकुराते ही रहते हैं। They always say, "Oh, so many meetings, such I'm come to." They always come late.
और वो ऐसा कहते हैं कि यार ये बहुत सारा मीटिंग सभा होता है और वो हमेशा पीछे धीरे से लेट आते हैं। and they leave early also. और ऐसा वो होता है कि जल्दी चले भी जाते हैं। They are not interested in talking to the poor brothers and sisters. और उनके दिल में ऐसा विचार भी नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनसे थोड़ा बातचीत और प्रोत्साहन दे। They don't like the food. और वो कहते हैं ये खाना मुझे पसंद नहीं है। Sometimes they don't like the hall also. It is such an old hall. They don't like so many things. और बहुत से ऐसे भी कहते हैं कि अरे ये तो हॉल बहुत बढ़िया नहीं है, थोड़ा बड़ा अच्छा नहीं है। They don't like they said there is no music. और बहुत सारे कहते हैं कि यहाँ पे कोई गाना बजाना नहीं है। All the time they're grumbling and murmuring. और हर समय उनके मन में हमेशा कुरकुराते रहते हैं और निराश रहते हैं। Instead of having a thankful spirit, they have a grumbling spirit and they don't like God at all. इसके बजाय कि हमेशा आनंद में प्रभु के धन्यवादी आत्मा में होना रहना चाहिए, तो उसके बजाय वो ऐसा रहते हैं कि हमेशा कुरकुराते रहते हैं। And all their life to the very end, they have this attitude. और वो जीवन के आखिरी तक ऐसे ही बने रहते हैं। One day, God will come and ask an account of each of our life, what we have done with what God has given us. और एक दिन परमेश्वर आएंगे और हर एक के जीवन का लेखा लेंगे और जो जो उन्होंने जीवन में किया है उनका उनको हिसाब देना होगा। God, the good servants, God welcomed them, was happy with them. और जो अच्छे दास होंगे उनको उनसे परमेश्वर बहुत ही आनंद रहेंगे, खुश रहेंगे। And they were happy to serve the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा आनंद में रहते हैं। But the other servant who was grumbling, Jesus said to throw him into the outer darkness with all the unbelievers. लेकिन जो दुष्ट दास था उससे परमेश्वर कहते हैं कि इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना है। It's almost sending them to hell. और ये इसका मतलब ये है कि उसे नरक की ओर डाल दो। See, people who grumble and murmur cannot enter heaven. और जो लोग कुरकुराते हैं और शिकायत करते हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Because heaven is a place where there's always thankfulness to God and thankfulness to people. We will have no complaints about anybody, anything at all. और स्वर्ग का वातावरण ऐसा होता है, वहां पे सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, आनंद में रहेगा, शांति और खुशी रहेगा। But hell is a place where everybody is cursing and complaining and murmuring and fighting. और नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी लोग कुरकुराते रहते हैं, वो झगड़े करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। If you go to a certain place and a house where everybody is fighting and quarreling, we don't like that place. और कोई ऐसी जगह पे अगर आप गए होंगे जहाँ पे बहुत सारा झगड़ा, वाद विवाद और बहुत सारी बातें हो रही, तो आप उस जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे। One brother said, see, that house, people are always fighting. And there is no peace. I don't feel like going there in that house. और एक भाई ने ऐसा बताया कि ये घर में ऐसा हर समय झगड़ा होते रहता है, हमेशा उनके जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मैं ऐसी जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। That is the atmosphere of hell when people always are grumbling and fighting and complaining. और ये जो है नरक का वातावरण है जहाँ पे हमेशा झगड़े, वाद विवाद और कुरकुराना, शिकायत करना होता रहता है। For example, there is always fighting. Now we are hearing about the war in Russia and Ukraine. और जैसे कि अभी हाल में प्रेजेंट वर्तमान में चल रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, So much of destruction, fighting, and all. There is no progress in that place when there is so much of fighting. और वहां पे जो है बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो सही है वो नहीं हो रहा है। So unless we change this attitude of grumbling and complaining, God will take us out of the kingdom of God. और जब तक वो अपने हृदय को ये सब कुरकुराने, शिकायत और ये सब बातों से अगर बाहर नहीं आएंगे तो उन्हें परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। As God said, they throw him into the outer darkness. और जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि इसे वहां डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। We forget that God has saved us and cleansed us from sin and brought us into the kingdom of God. We have to be grateful, and whatever God gives us, we must be thankful and do it happily and enthusiastically for the Lord. इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहना चाहिए और विश्वास योग्य रहना चाहिए। Not the big things, but even the small things, all the small things to be faithful and to do it happily to the Lord.
और ना कि कोई बड़े बड़े कार्य, बल्कि हम छोटे छोटे जो हमारे पास है उसके द्वारा ही हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। Later on, Jesus told about this final judgment where he's going to gather again two types of people in this earth together. और परमेश्वर उसके बाद बताते हैं न्याय के दिन क्या होगा, दो तरह के लोग होंगे। We can read all the details later on, and you almost have already read it. और हम उसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जैसे आप लोग ने जरूर पढ़ा होगा। One side will be the goats, and the other side will be the sheep. और एक साइड में बकरी रहेंगे और एक साइड में भेड़ी रहेंगे। The right side, the sheep are there who are obedient. और जो भेड़े होंगे वो परमेश्वर के प्रति जो है आज्ञाकारी रहते हैं। The goats are the people who are very stubborn and they are disobedient. लेकिन जो बकरियां हैं वो जो है हमेशा दुष्ट है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। The sheep are the people who hear the voice of God or voice of Jesus and obey. और जो भेड़े होते हैं वो प्रभु यीशु की आवाज को सुनते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। And the sheep, God welcomes them, come and inherit. You are going to get something fantastic in heaven. और परमेश्वर अपने भेड़ों को आवाज देता है कि आ जाओ, आप तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश स्वागत है। It says, verse 34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. वचन 34, तब राजा अपने दाहिने हाथ वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। See, God has prepared fantastic things for his children. God says, now you take it as a gift. You will just get it free of charge. The whole world will be under you. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही अद्भुत योजना बना के रखा है और परमेश्वर ने हमें कहा कि ये सब तुम्हारे लिए ही मैं बना रहा हूँ। He says, but what did they do such big, great things? और ये क्या होगा महान चीज? Verse 35 onward it says, for I was hungry and you fed me, thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you invited me home. I was naked and you clothed me. I was sick and you cared for me. I was prison and you visited me. और 35-36 में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगिरी में था तुम मुझसे मिलने आए। Then the righteous ones will answer, verse 37, Lord, when did we ever see you hungry or feed you or thirsty or give something to drink? 37 वचन, तब धर्मी ने उसे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया या प्यासा देखा और पानी पिलाया। And verse 40, the king said, I'll tell you the truth, when you did it to one of these, least of these, my brothers and sisters, you are doing it to me. वचन 40, इस पर राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। So Jesus said, whenever you are doing, helping your brother or sister, even by silently praying for them, you are doing it for me. और जब भी आप भाई बहनों को सेवा भी छोटे से छोटे में भी करते हैं और या आप गुप्त रीति से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कहते हैं तुमने मेरे लिए ये सब किया। This is not for unbelievers, but for believers. और ये अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए। So he said, simple things like, giving them food and water. और बहुत साधारण बातें जैसे उनको खाना देना या पानी देना। It may be literally food, but it can be, most probably, it will be spiritual food. We encourage them and give them thirst, and when they are eager, give them some water to drink and bless them with the Holy Spirit. और ये सब चीज तो आप दे सकते हैं और उसके साथ ही आत्मिक बातें को भी द्वारा भी आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। You can encourage people with a song. और हम प्रभु के गीतों के द्वारा भी उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। People can drink good cool water. और वो जिससे कि वो ठंडा पानी पी सके। When they are facing all the fights against the devil and all evil people are against them, somebody is there to encourage them. और हो सकता है वो भाई शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं या जो है बहुत सारी बातों से वो गुजर रहे हैं, तो कोई तो है जो वहाँ पे उनको प्रोत्साहन देके उनको आगे बढ़ाए। When we are stranger, when you are going to talk to them,
I mean, you don't just ignore the poor people, the simple people in the church. Always go and talk to everybody. और जो अजनबी है या जो साधारण लोग हैं, गरीब है, उनसे हमें मुंह नहीं फेरना है, बल्कि उनके पास जाना है, उनको प्रोत्साहन देना है। Today I was talking to a brother from Vijayawada. आज मैं एक भाई के साथ विजयवाड़ा ब्रदर से बात कर रहा था। He said, see, initially so many people heard Brother Zach's message and came to the church. Even rich people came. और वो बता रहे थे कि बहुत सारे भाई जैक पूनम के संदेशों को सुना और इवन धनवान लोग भी सीएफसी में आए हैं। But after some time, all the rich people and educated people left the church. लेकिन कुछ समय के बाद जो धनवान और पढ़े लिखे लोग थे, वो कलीसिया छोड़ के चले गए। Only the poor and the labor class people, Mazdoor like a people, they only remain behind. लेकिन जो लोग बहुत गरीब है और जो मेहनती है और वो साधारण लोग हैं, वो ही परमेश्वर की कलीसिया में बने हुए हैं। So many of these believers don't have time to encourage uh, the poor people who don't have much influence. और बहुत सारे समय में ऐसे होते हैं कि जो साधारण लोग होते हैं, गरीब है, उनको प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं। They are only interested in their own educated people and then rich people to talk about rich things. वो इन बातों पर ध्यान देते हैं, जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, जो धनवान रहते हैं, उनकी संगति में वो ज्यादा रहते हैं। They want to talk about sports and cars and politics and all these things. और वो इस बात की चर्चा करते रहते हैं, क्या खेल कूद के बारे में, समाचार के बारे में और अन्य बातें, And all about how to make more money in stock market. और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए स्टॉक मार्केट में द्वारा। And also they keep on finding fault with other people instead of clothing people and covering their shame. और इस बात में भी वो बातों में रहते हैं, कैसे दूसरों की कमियां को निकालते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बातों से वो गुजर रहे हैं। It's mainly a lot of people like to criticize and find fault. और एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, उसके बारे में बुरा बातें बोलते हैं, और बहुत सारी उनको लोगों के अंदर प्रति कुरकुराहट है। Everybody, all the believers have faults, but we must encourage them and we must cover up all the wrong things that they have done, so that tell them to repent and don't repeat all these wrong things that they have done and not tell it to everybody else. और अगर हमें किसी भाई का, बहन का पाप दिखाई देता है, तो हमें उसे ढांप देना चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनको बोल देना चाहिए कि भाई इसे मन फिरा लो, और वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। And when they are physically sick or spiritually sick, we go and encourage them and give them some medicine. और यदि कोई भाई आत्मा में या शरीर में शारीरिक रूप से भी बीमार है, तो उनके पास जाएं और जरूर दवा दारू दें। Because if they are in depression and sadness, we go and say, yes, brother, come on, you can get up, come for the meeting, don't stay at the house, and you can be well. Trust in God, have faith in God, God will fill you with the Holy Spirit. और यदि भाई बहन को जरूर प्रोत्साहन दे, जो उनको बुला सकते, भाई आ जाओ यहाँ घर पे, थोड़ा आराम करो, आप उनको सेवा कर सकते हैं। And even when people are in prison, that means they are so bound with all the evil spirits around them, so in depression, we can pray for them and lift up them. जब कोई भाई जो है जेल में बंद है और बहुत सारे दुष्टों के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। So the people may be under so much of bondages, spiritual bondages. और बहुत सारे जो लोग रहते हैं, वो आत्मिक बहुत तनाव में रहते हैं। We can lift them up by encouraging them and bring them out of the sadness of their heart. और हम उन्हें प्रोत्साहन देके उनको ऊंचा उठा सकते हैं, और जो भी वो दुख तकलीफ से जा रहे हैं, जिससे कि वो उनसे बाहर आ जाए। So all these things that we do are simple, ordinary things. और ये सब जो हम करते हैं, बहुत ही साधारण बातें हैं। These are the ordinary gifts God gives to every brother and sister in Christ. और ये जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, बहुत ही साधारण वरदान है, और हर भाई बहन को दिया गया है। But the goats are the brothers and sisters, the believers who are completely ignoring what the Holy Spirit says. लेकिन जो बकरियां हैं, वो ऐसे हैं जो परमेश्वर को बातों को, आवाजों को ना सुनते, अनसुनी कर देते हैं। They want only to have prominence, to teach and to preach and to stand out and get honor from people, and they are not interested in doing things secretly for the Lord.
और वो सिर्फ आदर पाना चाहते हैं, बड़े प्रचारक बनना चाहते हैं, और हम हमेशा वो हमेशा एक स्थान लेना चाहते हैं। There are so many of such people even come to CFC also. और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सीएफसी कलीसिया में भी आ गए हैं। And because of that, they don't show much interest in the church and the people of the church. और इस कारण से क्या होता है कि ना तो उनका जो दिलचस्प है परमेश्वर की ओर होता है, ना भाई बहनों के लिए सेवा के लिए होता है। In the end, God will give them eternal punishment अंत में क्या होगा कि परमेश्वर उन्हें अनंत आग में डाल देंगे, because they are like goats. क्योंकि वो बकरियों के जैसे हैं, They are very stubborn. बहुत ही कठोर हैं। They only want to do what they like. वो वही करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। They don't want to listen to anybody. वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। They don't want to mix up with poor and ordinary brothers and sisters in Christ. और वो जो है ऐसे होते हैं ना, जो गरीब और साधारण लोग रहते हैं उनके साथ मेल जोल नहीं करते हैं। They only are busy with their family and their work. वो अपने ही परिवार में और कामों में व्यस्त रहते हैं। That is why they cannot recognize the voice of the Lord. और इस प्रकार से क्या होता है, वो परमेश्वर की जो आवाज है उन तक नहीं पहुंच पाती है। They cannot see that Jesus is there in these simple, humble brothers. और वो ये नहीं देख पाते ना तो प्रभु यीशु को, ना साधारण लोगों को जान पाते हैं। And because of that, the Lord says, no, you have failed completely. You have been so stubborn and you'll have to go to eternal destruction. फिर परमेश्वर उनको कह देते हैं कि तुम पूरी तरह से दुष्ट हो, तुम जाओ यहाँ से, उस नरक की आग में चले जाओ। So that is why the Lord says, see, even after becoming believers, don't think you're going to heaven. If you're living a life that is not pleasing to the Lord, you'll even go to hell. और हमें जब विश्वास में आ जाते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम अपना जीवन सही से प्रभु की नजर में नहीं जी रहे हैं तो हम नरक में चले जाएंगे। The majority of believers in most churches are not spiritually obedient. They mostly all are disobedient. और ज्यादा जितने भी कलीसिया है, ज्यादा से ज्यादा जो है परमेश्वर के प्रति जो है आज्ञा नहीं मानते हैं, वो पूरी तरह से आत्मिक नहीं है। If you see these certain brothers and sisters who are not obeying the Lord, you just stay away from them. If you try to encourage them, but don't go close to them. Otherwise, you'll also get their same bad attitudes that they have. यदि आप किसी भाई बहन को देखें जो आत्मिक नहीं है, अगर वो पूरी तरह से अलग टाइप से जी रहे हैं जीवन, तो आप उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे दूर रहें। They're mostly interested in all worldly talk and worldly things. क्योंकि वो ज्यादातर संसार की बातों में और संसार के इन चीजों के बारे में ही चर्चा करते हैं। They don't want to hate sin and love the thing that is right in the sight of God. और वो ऐसे होते हैं जो पाप से घृणा नहीं करते हैं, बल्कि वो ना ही परमेश्वर की नजर में जो सही है वो करते हैं। They do not praise God. That's why they are all wicked. They only want to praise the good things from God when they get good things in the world. और वे लोग परमेश्वर की जो है स्तुति धन्यवाद नहीं करते हैं, और ना ही इसलिए वो संसार की चीजों में ही फंसे रहते हैं। So we can be good initially like sheep and we can become like goats later on. और हो सकता है कि हम भी जब शुरुआत में भेड़ की तरह प्रभु में आए हैं, लेकिन बाद में हो सकता है बकरियां बन जाए। We also can become goats initially, but we can change and become like sheep when we start being obedient. अगर हम बकरियों की जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम फिर से भेड़ भी बन सकते हैं। Jesus told about a man who had two sons. और प्रभु ने एक वचन बताया था जिसके दो पुत्र, पिता के दो पुत्र थे। He said one son, he told go and work in the field. He said no, I'm going to go, but he did not go. और वो कह रहा था कि मैं, प्रभु पिता ने कहा जाओ तुम काम करो, तो बोला मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। The other son said, I'm not going. और दूसरा पुत्र था, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। And later on he went and obeyed what the father said. लेकिन बाद में क्या हुआ, वो गया और जो पिता ने कहा वो किया। So Jesus said, who is the one who is pleasing to the father? तो प्रभु यीशु ने कहा कि इन दोनों में कौन है जो पिता परमेश्वर की प्रसन्न करता है। And the disciples answered that it is the person who obeyed. तो चेलों ने कहा कि जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। So many people will say, I'll do, but they don't do anything. बहुत सारे ऐसे लोग कहें कि मैं करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली नहीं करते कुछ।
They don't pray for other people. वो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। They don't give their money to help other people. वो जो पैसा है उनके पास है, वो दूसरों की सेवा के लिए नहीं देते हैं। They don't tell the gospel to anybody around them. और जो उनके आसपास जो मिलते हैं उनको भी प्रभु के बारे में नहीं बताते हैं। They are fearing the men more than God. और वो मनुष्य से डरते हैं बजाय कि परमेश्वर से डरना चाहिए। And they're not very keen on serving the church. और वो पूरी तरह से तैयार दिल से नहीं है कि कलीसिया को भी सेवा करे, Because all the time they are occupied with their problems. क्योंकि हर समय जो है वो अपने ही समस्याओं में फंसे रहते हैं। My family problems, my work problems, my promotion, my this, my problem, all the time from the beginning of their Christian life to the end of their Christian life. वो कहते हैं मेरा समस्या है, मेरे घर का समस्या है, मेरे काम का समस्या है, मेरा ये समस्या है, वो समस्या, हर समय वो अपने ही बारे में ही उलझे रहते हैं। But the other people also have their problems, but through the problems they worked hard and they served God. लेकिन अलग और भी जो है उनके पास भी बहुत सारी समस्या रहती है, लेकिन उस समस्याओं में भी वो दूसरों के लिए सेवा करते हैं। There are many people who say, when I go old and retire, then I get free time, then I will serve the Lord. और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा, जब समय मिलेगा और मैं पूरी तरह से रिटायर हो जाऊंगा, तभी मैं ये सब सेवा करूंगा। But the God says in Ecclesiastes chapter 12, remember your Creator when you are young, in your days of youth. लेकिन सपोपदेशक 12 में ये कहता है कि सृष्टिकर्ता को स्मरण रखो, जब तुम जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण रखो। We must not waste our youth for running after the world and worldly pleasures. और हमें ये संसार की अभिलाषाओं में और जवानी की अभिलाषाओं में नहीं जाना चाहिए। We serve the Lord in spite of all the troubles that we have. We are so happy to serve the Lord and the people and to give thanks to Him. और हमें परमेश्वर की सेवा करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी दुख और संकट तकलीफ क्यों ना आए। Then we can always encourage the brothers and sisters. God will give us a word. We'll pray for them. We will serve them and give the gospel to others also. तब परमेश्वर जो है, जो प्रभु आपको वचनों के द्वारा प्रोत्साहन देंगे, आप भी प्रोत्साहन देंगे और प्रभु की सेवा आनंद के साथ करेंगे। So my dear brothers, whatever wrong that we have done in the past, let us set it right from today onwards. और इसलिए भाइयों, हम जो भी हमने भूतकाल में, जो भी पीछे जीवन में हमने गलती किया है, आइए हम उन सब बातों को ध्यान देके सुधारें और प्रभु की आज्ञा करें, पालन The करें। world is soon going to come to an end. We see there are so many wars and they're going to become worse and worse. और ये जो संसार है जल्दी खत्म होने वाला है, उनका नष्ट होने वाला है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से युद्ध का माहौल हो रहा है। That is what the Bible says in the end time. Lots of wars and sicknesses and famines will be coming. और इसलिए वचन भी कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होगा, बहुत सारे युद्ध होंगे, बीमारियां होंगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी। God will provide our needs. Let us be happy with the money that we get and the house that we have and the food that we get and be thankful to God. लेकिन परमेश्वर आपको सारी जरूरतों को आपको देगा और उसी में हमें परमेश्वर के प्रति बहुत वफादार धन्यवादी रहना चाहिए। We should not be like the people of this world whose mind is set on money and pleasures. और हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए, जिनके हमेशा पैसे और संसार की वस्तुओं में ही ध्यान लगा रहता है। Our home is eternal and there we'll enjoy forever and ever. हमारी आशा जो है स्वर्ग का राज्य है और हम सदा के लिए परमेश्वर के साथ आनंद में रहेंगे। The Apostle Paul said, having food and clothing and house, we should be content. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि हमारे पास खाना और कपड़ा रहे तो उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। Let us use our time with all the little money that we have and the little clothes. Let us serve the Lord with all of our hearts. और बाकी जो समय है और पैसा है और जो चीजें है, उसके द्वारा भी हम परमेश्वर की पूरी तरह से सेवा कर सकते हैं। It's a terrible thing when God says that you are a wicked and a lazy person who only sought after earthly things. और ये बहुत ही भयानक बात है कि परमेश्वर हमसे अगर कहें कि तुम दुष्ट और आलसी हो। This is written in the scripture. Jesus himself said it. और ये वचन में लिखा हुआ है और प्रभु यीशु ने खुद ही इसको कहा है। And one day many believers are going to listen, hear that, and they can do nothing about it in their life. और एक दिन यही शब्द उनको सुनाया जाएगा और उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। But now is the opportunity for us to change. और आज हमें ये मौका है कि हम बदल जाएं।
So Lord, every day you've given me, I want to live for you. I want to keep my heart clean, and I want to serve the Lord and serve the church. परमेश्वर आज आपने मुझे दिया है और मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए और अब मैं कलीसिया की सेवा के लिए ही जीऊंगा। And I want to take the gospel and give to everybody whom I meet. और मैं आपके सुसमाचार को जो भी मेरे जीवन में मिले उन सब को मैं दे दूंगा। As you lead me, Lord, I will give it to all those who are willing to listen. और मैं जो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो सुनने वाले उनको सुसमाचार मैं दे दूंगा। And that God wants us to be on fire. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमेशा हम पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण रहें। We should not be lukewarm, just like the Laodicean church. Jesus said, I'll spit you out. और हमें वो लौदीकिया चर्च के कलीसिया जैसा नहीं जो पूरी तरह से ठंडा था और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मुंह से उगलने वाला हूँ। Many believers, we are in such a bad condition that if we die, that God will spit us out. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो ऐसा उनका परिस्थिति है कि जैसे वो मरेंगे परमेश्वर कहेंगे मैं तुम्हें मुंह से निकाल देने वाला हूँ। Because we are not seeking the God, we are seeking the world, and then all sorts of sins are there in our life. और तुम परमेश्वर के पूरी तरह से नहीं ढूंढ रहे हो, तुम इस संसार के चीजों में फंसे हुए हो। If we seek after God with all our heart, all these sins also will go away. All our bad habits also will go away very fast. और जब हम परमेश्वर की ढूंढते हैं पूरे हृदय से तो परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में पाप रहते हैं उन सब से हमें परमेश्वर छुटकारा देते हैं। So the Holy Spirit will speak to us, each one of us, and let us serve Him, and let us do our best to please the Lord. और इसलिए आइए हम परमेश्वर की सेवा पूरे दिल से और परमेश्वर को ही सिर्फ प्रसन्न करने के लिए जिए। Then we can be a blessing to our families and to the church and to all the people around us. तब हम कलीसिया के लिए, भाई बहन के लिए और खुद के परिवार के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। So dear brothers, let us think about these things in our life, about these two parables which Jesus gave, the parable of the two servants and the two types of attitudes that people had. तो इसलिए भाइयों आइए हम इस पे विचार करें और जो दो दास का उनका जो व्यवहार था और जो तीसरे एक दास था उनका उसके यहाँ पर मनन करके हम उसमें बदल जाएं। And so then there can be a change in each one of our lives. और फिर हम हर एक के जीवन में हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा।